आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एनीलेटर की। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका इस थ्योरम में यूज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट है जो एक्सटेंशन थ्योरम से लिया गया है। वीएफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है और एलआई उसका कोई सबसेट दिया है तो ये एलआई सबसेट वीएफ के बेसिस की फॉर्म में एक्सटेंड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है ड्यूल स्पेस। वीएफ कोई वेक्टर स्पेस है, देन होम वीएफ यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन फ्रॉम वी टू एफ इज कॉल्ड ड्यूल स्पेस विच इज डिनोटेड बाय वी स्टार। नेक्स्ट है ड्यूल बेसिस। वीएफ कोई वेक्टर स्पेस है और बी अगर उसका कोई बेसिस है यानी कि उसमें अगर एलिमेंट्स b1 b2 सोन bn तक हैं, then the basis b star x1 x2 so on xn of v star defined by ये कंडीशन होनी चाहिए xi bj बराबर डेल ij। यहाँ पर डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा है और ij की वैल्यू है 1 to n तक। ये कंडीशन होगी तभी वो ड्यूल बेसिस बनेगा, इज कॉल्ड द ड्यूल बेसिस ऑफ b। फोर्थ पॉइंट है एनीलेटर। इफ W इज अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस F बिलोंग्स टू V स्टार यानी कि ड्यूल स्पेस से इज कॉल्ड द एनीलेटर ऑफ W इफ F अल्फा बराबर 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू W यानी कि उन लीनियर फंक्शंस का सेट AW कहलाता है, एनीलेटर कहलाएगा जिनके लिए एफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 आए, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग करता है W से और एफ बिलोंग करता है V स्टार से और W उसका सबसेट है तो W कंटेन इन V। अब थ्योरम करेंगे। थ्योरम है लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ VF देन डायमेंशन ऑफ AW बराबर डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। प्रूफ VF इज अ वेक्टर स्पेस। VF कोई वेक्टर स्पेस है, अगर उसका कोई बेसिस है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है देन लेट कर लेते हैं डायमेंशन V बराबर n। W इसका सब स्पेस है और इसके पास अगर कोई बेसिस है देन डायमेंशन ऑफ W बराबर m जो कि डायमेंशन ऑफ V से कम होगी क्योंकि ये उसका सबसेट है, या तो उसके बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके बेसिस में या VF के बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से छोटे होंगे। देन टू प्रूव डायमेंशन AW बराबर n माइनस m। लेट द बेसिस ऑफ W बी, उसका बेसिस लिया है W का जिसमें एलिमेंट्स इस तरीके से हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा जे सोन अल्फ़ा एम, जहाँ पर किसी एलिमेंट अल्फ़ा जे के लिए जे की वैल्यू है 1 to m तक। यहाँ पर m तक एलिमेंट्स लिए हैं क्योंकि हमने माना था डायमेंशन ऑफ W कितनी है m है। देन दिस कैन बी एक्सटेंडेड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा एम अल्फ़ा m+1 सोन अल्फ़ा n टू मेक द बेसिस ऑफ V। ये एक्सटेंशन थ्योरम्स का यूज़ करके बनाया गया है। W के बेसिस से VF का बेसिस बनाया गया है। नाउ कंसीडर द ड्यूल बेसिस F1 F2 सोन FM FM+1 सोन Fn of the dual space V star such that Fi अल्फ़ा j बराबर डेल्टा ij। क्योंकि ये ड्यूल बेसिस है, ड्यूल बेसिस के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा है और इसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर i और j की वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर Fi बिलोंग करता है V स्टार से और अल्फ़ा j बिलोंग करता है W से। देन उसके बाद एनीलेटर AW जिसमें लीनियर फंक्शंस का कलेक्शन यानी कि जिनके लिए एफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 आए, ये एनीलेटर है। इस एनीलेटर का कोई सबसेट लिया गया है जिसमें एलिमेंट्स इस तरीके से हैं FM+1 FM+2
सोन Fn। देन इसको प्रूव करेंगे कि S इज़ बेसिस ऑफ AW। S को प्रूव करना है कि ये बेसिस है, तो इसके लिए दो शो करने पड़ेंगे। S इज़ Li, सेकेंड शो S जनरेट्स AW, दैट इज़ LS बराबर AW। फर्स्ट शो करेंगे टू प्रूव S इज़ Li। इस सेट में एलिमेंट्स Fm+1, Fm+2 सोन Fn तक है। क्योंकि ये वाला जो सेट है ये इसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसमें ये एलिमेंट है Fm+1 सोन Fn तक। तो बोल सकते हैं कि अगर ये ड्यूल बेसिस है तो बेसिस का ये दो कंडीशन होती हैं, वो Li और जनरेट करता हो V स्टार को। अगर ये Li है, ये सेट Li है, तो इसका छोटा सेट यानी कि सब सेट भी Li होगा। यही किया है यहाँ पर। S is the part of equation number 3rd, then S is Li. Because this reason every non-empty subset of a Li set of vectors is also Li. सेकेंड शो करेंगे टू प्रूव LS बराबर AW। फॉर दिस इसके लिए भी दो शो करने पड़ेंगे। AW कंटेन करता हो LS में, दूसरा LS कंटेन करता हो AW में। फर्स्ट है AW कंटेन कर रहा है LS में, ये प्रूव करना है। लेट F बिलोंग्स टू AW। अगर इसका एलिमेंट AW का F लिया गया है तो ये V स्टार का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि AW कंटेन करता है V स्टार में। अगर ये V स्टार में कंटेन करता है तो V स्टार के पास खुद का एक बेसिस है, और बेसिस होने से V स्टार का कोई भी एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन वी कैन राइट हियर F बराबर समीशन I1 to N AI Fi। क्योंकि F बिलोंग करता है AW को, देन एनिलेटर की कंडीशन से हम लिख सकते हैं F अल्फ़ा बराबर 0 फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। उसके बाद यहाँ पर F अल्फ़ा बराबर 0 था, तो अल्फ़ा की कोई वैल्यू J के कोई नंबर के लिए अल्फ़ा J ले लिया। F अल्फ़ा J बराबर 0। देन बाय फोर्थ इक्वेशन, जो हमने पीछे इक्वेशन है, दिस इक्वेशन से लीनियर कॉम्बिनेशन F का यहाँ पर पुट कर दिया। AI Fi फॉर समीशन I1 to N तक अल्फ़ा J। देन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर Fi अल्फ़ा J विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये इसको आगे सॉल्व किया। देन AI एज इट इज़ एंड Fi अल्फ़ा J की वैल्यू डेल्टा IJ, क्योंकि ये पीछे बाय थर्ड इक्वेशन आप पीछे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर AI डेल्टा IJ को सॉल्व किया तो AJ की वैल्यू 0 आई। ये कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास Fi अल्फ़ा J बराबर डेल्टा IJ है, क्योंकि डेल्टा IJ के लिए अगर I और J की वैल्यू दोनों सेम हैं तो उसके डेल्टा IJ की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर दोनों सेम नहीं हैं तो उसके लिए 0 हो जाती है। यहाँ पर AI डेल्टा IJ बराबर 0 है और I और J दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिए या उसकी वैल्यू पुट कर दी 1। देन AI की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि I और J दोनों सेम है तो AI की जगह लिख सकती हैं AJ बराबर 0। यही किया है यहाँ पर। AJ बराबर 0, AJ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to M तक। देन वी कैन राइट A1 A2 A3 सोन AM सब वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ के 0 होने का फ़ायदा ये है बाय फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। देन वी से कैन सी, यानी कि इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है F, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसकी वैल्यू के लिए AJ की वैल्यू 0 आ रही थी। जो पीछे जो लीनियर कॉम्बिनेशन बचेगा वो इन एलिमेंट्स का ही बचेगा यहाँ पर। हेंस बाय फोर्थ इक्वेशन F बराबर AM+1 FM+1 प्लस सोन AN FN। ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S।
एस के ये एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सेट एस में क्या एलिमेंट्स थे, Fm+1, Fm+2 सोन Fn तक, ये उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन था तो ये Ls को बिलोंग कर दिया। लेके के क्या चले थे, F बिलोंग करता था AW को, और प्रूव हो गया कि F बिलोंग करता है Ls को। देन वी कैन राइट हियर AW इन कंटेन इन Ls। सेकेंड प्रूव करेंगे Ls कंटेन करता है AW में। S सबसेट था एनिलेटर का, जिसमें एलिमेंट्स Fm+1, Fm+2 सोन Fn तक थे। अब ये लेकर चल रहे हैं कि F बिलोंग करता है Ls को, Ls को बिलोंग करता है, तो इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं F बराबर समीशन बी के एफ के। यहाँ पर समीशन, यहाँ से k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, m+1 से n तक, m+1 से n तक, और अल्फ़ा w का कोई एलिमेंट ले लिया। और क्योंकि w के पास भी खुद का बेसिस था, जिसमें इसके क्या फ़ायदा है कि कोई एलिमेंट उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन सी जे इस कोई स्केलर है और अल्फ़ा जे कोई वेक्टर है, बेसिस का j की वैल्यू है 1 to m। आगे f अल्फ़ा बराबर f अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, समीशन j की वैल्यू 1 to m सी जे अल्फ़ा j। देन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट सी जे एफ अल्फ़ा j फॉर समीशन j 1 to m। नेक्स्ट स्टेप में f अल्फ़ा, यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दी बाय फोर्थ इक्वेशन, अल्फ़ा j एज इट इज़। देन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन f के अल्फ़ा j, इसको इस तरीके से लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप f के अल्फ़ा j की वैल्यू वही ड्यूल बेसिस की डेफिनेशन से आएगी, डेल्टा के जे आएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि j और k, यानी कि यहाँ पर i और j या फिर j और k दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। एक j की वैल्यू है 1 to m और k की वैल्यू है m+1 to n, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है देन डेफिनेशन ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दी। अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, f अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर f अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई तो हमें यही तो चाहिए था कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये एनिलेटर को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि उसमें यही कंडीशन होती है f के उन एलिमेंट्स का सेट जिनके लिए f अल्फ़ा की वैल्यू 0 आए। दस f को लिया था ls से और वो बिलोंग कर गया aw से। हम बोल सकते हैं कि ls कंटेन करता है aw में। देन बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सिक्स्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ इक्वेशन है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ls बराबर aw है, देयरफॉर s जनरेट्स aw। इससे क्या मतलब हुआ कि s क्या है, aw का जो सबसेट था s, वो aw को जनरेट करता है। इसका मतलब s अगर li भी प्रूव हो गया और ls भी प्रूव हो गया, देन बोल सकते हैं कि s इज़ बेसिस ऑफ aw। नाउ डायमेंशन ऑफ aw n-m। यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। ये सेट था मेरे पास m+1 m+2 सोन fn तक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n-m तक हैं। मेरे पास ये सेट है जिसमें n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 1 to m तक। तो अगर यहाँ पर m की वैल्यू 1 to m तक पुट करेंगे तो 1 + 1 2 3 4 5, यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, n-1 है। देन 1 को रिप्लेस कर दिया m से, तो बोल सकते हैं n-m तक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ aw कितनी आ गई, n-m। n किसकी डायमेंशन थी, डायमेंशन ऑफ v, एंड m किसकी डायमेंशन थी, डायमेंशन ऑफ w। देन डायमेंशन aw बराबर डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w, यही डायमेंशन है एनिलेटर की।
होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।